कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। और जिसको रुलाना चाहते थे देखो वो मुस्लिम लीग नून आज डट के खड़ी है। 2021 में धांधली करके जिस जमात को आजाद जम्मू कश्मीर पर मुसल्लत किया गया था, आज कहां है वो जमात? वो जहां से आई वहीं वापस चली गई। मुस्लिम लीग नून को मिटाने वाले, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले कई आए कई चले गए, लेकिन उस रब्बे करीम के फजलो करम से मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर ताक ताक कर निशाने, कहा दूसरों को रुलाने की धमकियां देने वाला आज दिन रात रो रहा है। वो जो अकेला काफी होने के भरम दिया करता था, आज अकेला ही बैठा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने के दावे करने वाले कई आए और कई चले गए, लेकिन नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून आज भी डट कर खड़ी है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौम उस पर शर्मिंदा है। जिसने शुहदा से ये सलूक किया, कौम उसे मुआफ नहीं करेगी। इलेक्शन कब होंगे? पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा, मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है, मईशत को खड़ा करना है। इलेक्शन से मुतालिक पीडीएम का फैसला मुत्तफिका होगा। एक सवाल पर बोले तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले कर रहे थे ना अब करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इलाकाई सतह पर एडजस्टमेंट कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने अयाज सादिक के घर जाकर उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। इमरान खान का खुल्लम खुल्ला झूठी खबरें फैलाकर मुल्क की साख तबाह करना बर्दाश्त नहीं, वो सूरत हाल की गलत तशरीह कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बयान में कहा कि 9 मई के बाद के वाक़यात को इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से तशबीह देना गुमराह कुन है। 9 मई को इस पार्टी ने जो कुछ किया वो रियासत पाकिस्तान पर शर्मनाक हमला था। मुजरिमों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, हर केस कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। माशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार जमात इस्लामी को मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। कहा पुराने मुकदमात इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें कि लाइव इशू क्या है। के इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं। पार्लियामेंट भी आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक 2 कवानीन बना चुकी है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या था? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन रब्ता मेरा। जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी तो सर फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे? यार मैं पीटीआई हूँ। पीटीआई रहनुमा असद उमर और असद कैसर का जहांगीर तरीन से राबितों से इनकार, कहा जहांगीर तरीन से कोई राबिता नहीं। असद उमर बोले उनका जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक, फवाद चौधरी से राबिता है। अदियाला जेल से आए 7-8 दिन हो गए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में असद कैसर ने कहा तहरीके इंसाफ में ही हैं, चेयरमैन पीटीआई से राबिते में हैं। जहांगीर तरीन की सियासी जमात का नाम क्या होगा, आज ऐलान मुतवक्के। साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जहांगीर तरीन की पार्टी में लोगों की शमूलियत का सिलसिला भी जारी। तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिक MPs की आमद मुतवक्के। पीटीआई हुकूमत के एक साबिक वजीर के भी मुज़ाकरात जारी। साबिक MPs सरदार अब्दुल हई दस्ती, नियाज किशकोरी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं।
इस जमात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तो बगैर किसी प्रेशर और दबाव के मैं एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ को आज उनसे राहें जो हैं जुदा करता हूँ। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। 9 मई को जो जलाओ गिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। फिलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। आज भी 4 साबिक अरकान असेंबली तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राना नज़ीर, कराची से रुकन सिंध असेंबली शहजाद आवान का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का सोच भी नहीं सकते थे। पार्टी चेयरमैन ने हमेशा छोटे भाइयों की तरह इज्जत दी, लेकिन 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस थे उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी, सबीन गुल का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। शेख रशीद ने पीटीआई छोड़ने वाले साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुज़दिलों का इमाम करार दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा ने कहा कि कासिम के अबू ने बुज़दार के लिए हमेशा स्टैंड लिया, मगर वो सिर्फ बस स्टैंड निकला। मुनहरिफ अरकान के सियासी जोड़ तोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीडीएम इलेक्शन में धांधली कर ले तो भी जमानतें जब्त होंगी। मेयर कराची के इलेक्शन में रेगमाल चला तो कौमी इलेक्शन में रेती इस्तेमाल होगी। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया, सिंध भर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। सूबा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस नशस्तों के साथ पीपल्स पार्टी की सिंध भर में 9,569 नशस्तों के साथ पहली, GDA की 909 नशस्तों के साथ दूसरी, PTI की 799 नशस्तों के साथ तीसरी और जमात इस्लामी की 601 नशस्तों के साथ चौथी पोजीशन। बजट के बाद $100 से जायद मालियत का इंपोर्टेड मोबाइल भी महंगा हो जाएगा, मतलब 30,000 रुपए वाले मोबाइल की कीमत भी बढ़ जाएगी। नए बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से मंगवाए गए एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED भी महंगी हो जाएगी। मुतादिद लग्जरी आइटम्स पर सेल टैक्स 25% पर बरकरार रखने की भी तजवीज़। इनमें गाड़ियाँ, एनर्जी ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट, कारपेट्स और मौसीकी के आलात भी शामिल हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दिफाई बजट को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। आइंदा माली साल के दिफाई बजट पर मुशावरत जारी है। बजट में अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। दौरे इराक पर मौजूद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की इराकी वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इराक के दरमियान सरकारी पासपोर्ट के हामिल हुकाम के लिए वीज़ों के खात्मे की पॉलिसी पर दस्तखत। सकाफती ताउन बढ़ाने का भी मुआहिदा। बिलावल भुट्टो जरदारी की इराकी वजीर खारजा से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक इराक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन मजीद फरोग पाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात कल तक तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में PTI यूथ विंग के रहनुमा मीना खान आफरीदी और जलाल मोहम्मद का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस इस्तेदा मुस्तरद। जिला कसूर में 8 मुलजिमों की जमानतें मंजूर। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारर ने कहा है कि 9 मई की तमाम कार्रवाई मनसूबाबंदी के तहत हुई। लीडर्स को अहदाफ दिए गए थे। अदलिया के कुछ हलकों की जानिब से 9 मई के जिम्मेदारान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। यास्मीन राशिद को गैर कानूनी तौर पर 9 मई के केस से बरी किया गया। इतनी क्या जल्दी थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार तक न किया गया। यास्मीन राशिद की कोर कमांडर हाउस के करीब मौजूदगी साबित है।
जिन्ना हाउस लाहौर पर शर पसंदों के हमले का एक और सरगना बेनकाब हमले में मुलव्वस मुल्ज़िम अली रज़ा ने 9 मई वाक़े को मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। एतराफ़ी बयान में दावा किया कि ये सब चेयरमैन PTI की फौज मुखालिफ तकारीर का नतीजा है। तकारीर से मुतासिर होकर ये सब कुछ किया और जलाओ घिराव का हिस्सा बना। मंसूबे में हसन नियाजी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल थे। बलूचिस्तान से PTI रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान की सियासी जमातें ऐसा इत्तेहाद बनाएं जो वसाइल के मसाइल का दिफा कर सकें। तहरीक इंसाफ के खामोश मेंबर हैं, गौर कर रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल में क्या फैसला करना चाहिए। PTI बलूचिस्तान में हम ख्याल लोग बहुत जल्द फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी से बचपन से ताल्लुक है, आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। जब सैलाब थम जाएगा फिर कोई फैसला करेंगे। इंटर बैंक में $1.51 के इजाफे के बाद $286.19 पर बंद। इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज $285.68 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 ₹8 महंगा होकर $308 का हो गया। पंजाब असेंबली के नायब कासिद कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। कैसर भट्टी की करप्शन के ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट से 325 मिलियन की रकम चौधरी खानदान को ट्रांसफर हुई। परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रासिख इलाही, ज़ारा इलाही, तहरीम इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक चपरासी कैसर के अकाउंट्स का टर्नओवर 811 मिलियन रुपए और 4000 यूरो है। कैसर भट्टी के साथ ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर रासिख इलाही, उनकी अहलिया और मोनिस इलाही की अहलिया को तलब किया गया। तीनों ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। FIA का सारा केस झूठा और सियासी इंतकाम के तौर पर दोबारा बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई FIA रिपोर्ट पर चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे रासिख इलाही का रद्द-ए-अमल। कहा यह केस हाई कोर्ट में पहले ही खत्म हो चुका। FIA पुराने इल्जामात दोहरा रही है। सारे जवाब शवाहिद के साथ पहले ही जमा करा दिए गए थे। अब इस केस में दोबारा हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान बनने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हवा का कम दबाव 10 या 11 जून को शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। साइक्लोन से कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, ओमान और भारतीय गुजरात को खतरा रहेगा। साइक्लोन का नाम बाय परजॉय रखा गया है। ये लफ्ज बंगाली जुबान का है जिसका मतलब तबाही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, मेयर जमात इस्लामी का बनेगा। कहा हमारा सबसे राबिता है, पार्टियों के अपने फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पार्टी की सतह पर राबिते हैं। PP के पास मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने के बाद भी नंबर पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। जिला इंतजामिया की 3 रोज में कहूटा रोड बहाल करने की यकीन दहानी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल की कॉल वापस ले ली। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज से पेट्रोल की सप्लाई बहाल हो जाएगी। इससे कबल सहाला रोड तामीर न किए जाने पर एहतजाज करते हुए ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने सहाला डिपो से सप्लाई बंद कर दी थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन को डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने वैन की चाबी निकालकर फेंक दी। 15 मिनट तक लूटमार की। वैन में मौजूद तालिबात, असातिज़ा से मोबाइल फोन, नकद रकम और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। कराची में लुटेरों ने मज़ाहिया अदाकार वली शेख को भी ना छोड़ा। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुसल्लह अफराद पैसे, मोबाइल फोन और घड़ी छीन कर ले गए। वली शेख का शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ न मिलने पर गम और गुस्से का इजहार।
पेशावर में BRT की बसें चलाने वाली निजी कंपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नादहिंदा निकली। किराए की मद में हुकूमत की 2 करोड़ 50 लाख रुपए की मकरूज। महकमा ट्रांसपोर्ट ने GT रोड पर 20 कनाल अराजी निजी कंपनी को माहाना 16,56,000 रुपए किराए पर दे रखी थी। मुआहिदा 2022 में खत्म हो चुका, लेकिन कंपनी ने अब भी सरकारी अराजी पर कब्जा कायम रखा है। जुलाई 2021 से किराया देना भी बंद कर दिया है। एक तरफ हकीकी आज़ादी के नारे तो दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने के जतन। सज्जाद बरकी, आतिफ खान की कांग्रेसमैन ग्रेग कैसार से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर करारदाद लाने की अपील। पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हुकूक से मशरूत कराने के लिए भी कांग्रेस रुकन की मदद मांग ली। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा कि कांग्रेस के 86 मेंबरान ने हमारी पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। कांग्रेस रुकन ग्रेग कैसार बोले, आप मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं। प्लास्टिक की आलूदगी को शिकस्त दें, माहौलियात का आलमी दिन मनाएं। इस साल का उन्वान प्लास्टिक की आलूदगी का हल है। कराची में एक इदारा प्लास्टिक की थैलियाँ, अखबारात, कपड़ों और दीगर अशिया को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर माहौल बेहतर बनाने में सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम माहौलियात पर वज़ीर आज़म हाउस को प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत। प्लास्टिक का इस्तेमाल माहौल के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक की बोतलों को मरहलावार खत्म कर रहे हैं। माहौलियात के आलमी दिन पर वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि प्लास्टिक आलूदगी के साथ साथ इक्तिसादी लिहाज से भी महंगा है। शीशे की बोतलें 1 से ज़ायद बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी यौम माहौलियात पर प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म करने का मुतालबा। प्लास्टिक के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को एक होकर काम करने का पैगाम। ओपेक प्लस के ऐलान के बाद एशियाई मार्केट में खाम तेल की कीमत ऊपर चली गई। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल की कीमत $77 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ तेल की कीमतों में इजाफे के लिए सऊदी अरब ने जुलाई में तेल पैदावार कम करने का ऐलान किया था। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा था कि तेल पैदावार में कटौती 2024 के आखिर तक जारी रहेगी। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में पेशरफ्त। ईरान कल सऊदी अरब में सिफारत खाना खोल रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। सिफारत खाना खोले जाने के मौके पर ईरान के नाम से सफ़ीर अली रज़ा एनायती भी मौजूद होंगे। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम। 31,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डाला। रेफरेंडम रुकवाने के लिए तमाम भारतीय हरबे नाकाम साबित। ये ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के क़याम के लिए तीसरा मरहला था। इससे पहले मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रेफरेंडम का इनेकाद हो चुका। और बाप ने गाना गाया, बेटे ने पियानो बजाया। मारूफ गुलकार सज्जाद अली का अपने बेटे के हमरा गाना जिसने सुना दाद दिए बगैर ना रह सका।